राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति आपका ज्ञानवर्धक कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी दिल को छू लेने वाली है। कहानी अंत तक जरूर सुने। पसंद आने पर लाइक व शेयर भी अवश्य करें। इस कहानी में एक व्यक्ति हमें अपना अनुभव सुना रहा है। वह इस प्रकार है। शाम हो चली थी, लगभग 6:30 बजे थे। वही होटल, वही किनारे वाली टेबल और मैं चाय की चुस्की ले रहा था। उतने में सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी छोटी लड़की को लेकर आया और बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था, ऊपर की 2 बटन गायब थी, पैंट भी मैला था। रास्ते पर खुदाई करने वाला कोई मजदूर लग रहा था। लड़की का फ्रॉक धुला हुआ था और उसने बालों में वेनी भी लगाई हुई थी। उसका चेहरा बहुत आनंदित था और वह बड़ी उत्सुकता से पूरे होटल को देख रही थी। उनके ऊपर लगा पंखा जो उसे ठंडी हवा दे रहा था, उसे भी वह बार बार देख रही थी। गद्दी वाली कुर्सी भी उसे प्रसन्न कर रही थी। उसी समय वेटर ने 2 साफ गिलासों में उनके सामने ठंडा पानी रखा। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा लाने को कहा और ऑर्डर सुनकर वह लड़की और भी खुश हो गई। जब वेटर ने पिता से पूछा कि आपके लिए, तो पिता ने मना किया, मेरे लिए कुछ मत लाना। कुछ ही देर में गर्मा गर्म एक बड़ा डोसा आ गया, साथ में चटनी और सांभर भी। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वो पिता बेटी को देखता हुआ पानी पी रहा था। इतने में उसका फ़ोन बजा। वही पुराने वाला छोटा सा फ़ोन था, उसके मित्र का फ़ोन था। वो उसे बता रहा था कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वो उसे होटल लेकर आया है। उसने मित्र को बताया कि उसने अपनी लड़की से वादा किया था, यदि वह कक्षा में प्रथम आएगी तो वह उसे उसके जन्मदिन पर होटल ले जाएगा। अब उसकी बेटी डोसा खा रही है। उसने मित्र को जवाब में यह भी कहा कि नहीं रे, हम दोनों कैसे खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे लिए तो पत्नी ने घर पे दाल भात बनाई है। उसकी बातों में व्यस्त रहने के कारण अनुभव सुनाने वाला व्यक्ति गर्म चाय का चटका लेता रहा और अंत में जब वह वास्तविकता में लौटा तो उसने यह सोचा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह वहाँ से उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय के पैसों के साथ साथ 2 और डोसे के पैसे दिए और कहा, उस टेबल पर बैठे आदमी को एक और डोसा दे दो और अगर पैसे पूछे तो कहना कि आप लोगों ने उसकी बातें सुनी हैं कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन भी है और उसकी बेटी प्रथम भी आई है, इसलिए यह डोसा आप उसको इनाम में दे रहे हो। परंतु भूल कर भी मैनेजर साहब, मुफ्त शब्द का प्रयोग मत करवाना, नहीं तो उस पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। यह सुनकर होटल मैनेजर खुश हुआ और बोला, आप यह पैसे किसी और ज़रूरतमंद को दे देना। आज वह पिता और बेटी हमारे मेहमान हैं, उनकी आवभगत हम करेंगे। वेटर ने एक और डोसा उनके टेबल पर रखा। मैं यह सब बाहर से देख रहा था। दूसरा डोसा देकर पिता हड़बड़ा गया और बोला कि मैंने यह नहीं मंगवाया। तब मैनेजर बोला, तुम्हारी बिटिया प्रथम आई है और आज उसका जन्मदिन भी है, इसलिए यह होटल की तरफ से है। पिता की आंखें खुशी से भर आई। उसने अपनी लड़की को कहा, बेटी अगर ऐसे ही मन लगाकर पढ़ोगी तो क्या क्या मिलेगा। पिता बोला, क्या आप मुझे यह डोसा बांध कर दे सकते हैं ताकि घर जाकर मैं और मेरी पत्नी से मिल बांट कर खा सकें। मैनेजर साहब बोले, नहीं नहीं, आप सारा डोसा यहीं खाइए श्रीमान। मैंने आपके घर के लिए अलग से 3 डोसे और कुछ मिठाइयाँ पैक करवाई हैं ताकि आज आप घर जाकर अपनी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छे से और धूमधाम से मना सके और मोहल्ले में भी मिठाइयाँ बंटवा सके। यह सब सुनकर पिता की आंखें खुशी से भर आई। खुशी के आंसू बहने लगे और बाहर खड़े मेरी आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे और मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि आप अगर अच्छे काम के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर आगे देखिए क्या क्या करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अच्छे कर्म करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। ज़रूरतमंदों की मदद करो। अगर आप अपने अंदर
एक सबसे बड़ा गुण जीवित रखना चाहते हैं तो वह गुण रखें इंसानियत का। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।